you are watching my YouTube channel English with Alishan. Today we are going to discuss our topic pronunciation of article the या the. तो आज का टॉपिक ये है कि अक्सर हम जब इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको वर्ड को दी पढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी लफ्ज आर्टिकल को दा पढ़ रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। आइदर इसे दी पढ़ेंगे या इसे दा पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि इसकी सही तरह से जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो सकती है। तो इसको तवज्जो से वीडियो को जरा देखिएगा ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो और फर्दर आप इसको अच्छे से और सही करेक्शन के साथ प्रोनाउंसिएशन के साथ आप इसे यूज कर सकें। तो आइए हम देखते हैं। तो याद रखें इसके 2-3 रूल्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लो तो आप इसकी सही तरह से प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। सबसे पहले हम इसको दी को देखते हैं कि दी कब पढ़ा जाएगा। ये तो आपको सबको पता है, ये आर्टिकल होता है दी, क्योंकि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए होता है, एन होता है और थर्ड वन दी होता है। और फिर इनकी 2 टाइप्स हैं, एक को डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये अलग सी बहस है। आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर फोकस करते हैं कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसे दी कब पढ़ेंगे या दा कब पढ़ेंगे, या ये होता ही दी है या फिर या होता ही दा है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये क्या सिनेरियो है, वो कौन से रूल्स हैं कि इसको कैसे सही तरह से पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखें दी कब पढ़ा जाएगा, तो ये बेस करता है वावल साउंड के ऊपर। क्या मतलब वावल साउंड? याद रखें जब भी कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट हो या वावल लेटर से स्टार्ट हो तो हम वहां पर आर्टिकल जो है दी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? दी एग पढ़ेंगे। अब यहां पर देखें ये क्या आ रहा है, ये वावल साउंड आ रही है एग की। इसी तरह एक और देखें, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दी एप्पल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ए क्या है? वावल साउंड दे रहे हैं, दी एप्पल। इस तरह और देखें, इसे आप दी और पढ़ेंगे, ओ जो है वावल साउंड देता है। अगर आप इसको दा एग पढ़ें, दा एप्पल पढ़ें, दा और पढ़ें तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन होगी। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? दी एग, दी एप्पल, दी और। क्योंकि इसके स्टार्ट में, वर्ड के स्टार्ट में कौन से लेटर आ रहे हैं? वावल साउंड आ रही है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन हम इस तरह करेंगे। और एक और रूल याद रखें, जब भी वावल साउंड वाला वर्ड होगा तो उसमें आप इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। जैसे कोई सेंटेंस आ रहा है, आप उसमें दी पर आकर छोड़ दें सेंटेंस को, फिर आगे पढ़ें। जैसे आई लाइक टू ईट दी एग, ये गलत होगा। आपको इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना पड़ेगा। आई लाइक टू ईट दी एग, I like to eat the apple, I like to see the owl। समझ आ गई? पहला रूल क्या है कि जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट में, बिगिनिंग में वावल साउंड आ जाए तो आर्टिकल जो हमारा THE है इसे हम दी प्रोनाउंस करेंगे। दी, दी एप्पल, दी एग, दी ओल। तो नेक्स्ट जो हमारा है कि दा कब पढ़ा जाएगा, ये भी याद रखें। जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट में कंसोनेंट साउंड आ जाए तो फिर ये दी नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि दा पढ़ा जाएगा। देखते हैं अब इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? द बुक, इसी तरह द कार, द डॉग। तो हमने क्या देखा, जब भी कोई वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट होगा तो दी पढ़ा जाएगा आर्टिकल, और जब भी कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो उसे दा पढ़ा जाएगा। तो ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आई होप आगे जब आप लैंग्वेज में या ट्रांसलेशन में जब भी ये वर्ड आर्टिकल देखेंगे तो आप इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो आई एक्सपेक्ट यू दैट कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।